रात से ही बारिश हो रही थी थोड़ी बहुत, तो सुबह उठ कर के देखा सब तरफ पानी पानी था और मैंने झाड़ू लगा ली है। अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। झाड़ू लगाने के बाद में ये पानी गर्म करने के लिए मैं रात में ही थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा जीरा लेकर के उसको भिगा देती हूँ। सुबह उठ कर के फिर उसी पानी को गर्म करके मैं पीती हूँ। वैसे तो रोज़ मैं 1 गिलास के लगभग पानी रखती हूँ गर्म होने के लिए। जब वह आधा रह जाता है खौल के, तब मैं उसको पीना स्टार्ट करती हूँ। लेकिन आज मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा रख दिया था, तो ये ज़्यादा हो गया है, लगभग 1 गिलास हो गया है, तो ये पूरा ही पीना पड़ेगा। इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी ये डिटॉक्स का काम करता है तो पीना अच्छा है इसको। तो अभी पानी तो हो चुका है गर्म, अब हमें बनानी थी चाय। तो फिर मैं इसके बाद में चाय बनने के लिए रखूँगी, तब तक ये भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है और अभी मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। जब तक हमारी चाय बन कर के तैयार होगी तब तक मैं चलती हूँ, ये पानी अपना ख़त्म कर लेती हूँ पी कर के। और यहाँ पर मैंने गैस को स्लो कर दिया है ताकि ये चाय जब तक बन कर के तैयार होगी तब तक हम ये पानी भी ख़त्म कर लेंगे। तो मैं आ चुकी हूँ रूम में पानी पीने के लिए। वैसे तो मैं इसको उकड़ू बैठ कर के ही पीती हूँ, वो ज़्यादा ही बेनिफिट देता है, लेकिन आज मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं नॉर्मली ऐसी स्टूल पर बैठ गई थी और ये बहुत ज़्यादा गर्म था, इसीलिए मैं इसको सिप कर कर के पी रही थी। और इसको जब हम गर्म गर्म पीते हैं तभी ये ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो अभी मैं फटाफट से इसको कर रही हूँ ख़त्म। फाइनली हमारा पानी ख़त्म हो चुका है। मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी ये फ़ायदेमंद है इसलिए मैं पीती हूँ। अब मैं आ चुकी थी किचन में, तो मैंने चाय को छान लिया था, क्योंकि जब भी मैं डायरेक्ट कप में जब चाय निकालती हूँ ना तो हमेशा मैं फैला लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी, उसके बाद मैं कप में करूँगी। मैं जब भी कप में डायरेक्ट चाय निकालती हूँ हमेशा मेरी चाय नीचे ज़रूर गिरती है। तो यहाँ पर मैं चाय कप में करके पहले देने जा रही हूँ पापा जी को, उसके बाद में मैं अपनी चाय लेकर के जाऊँगी। तो मैं पापा जी को देने के बाद में अपनी चाय लेकर के रूम में आ गई थी और जब तक मैंने चाय ख़त्म की थी तब तक ये लोग भी उठ चुके थे। फिर मैंने बिस्तर को ठीक किया और ये कंबल वगैरह जो भी थे सबको फ़ोल्ड करके रख दिया। और अब मुझे करनी थी बिटिया की मालिश, तो अब मैंने यहाँ पर मालिश करनी स्टार्ट कर दी है। मालिश के बाद में इसको अच्छे से नींद आती है और तब तक मुझे भी टाइम मिल जाता है अपने काम भी ख़त्म करने का और ये भी आराम से सो जाती है। बिटिया सो गई थी और मैं भी नहा धो करके आ चुकी थी किचन में। आज नाश्ते में बनना था पोहा, लेकिन वो पोहा मैंने नहीं बनाया, मेरी ननद बना रही है। और इधर ये सारी मूंगफली है, पहले इनको फ्राई कर लेंगे पोहा में डालने के लिए। जब मूंगफली डाल करके पोहा बनाते हैं तो उसका टेस्ट अलग ही लगता है, क्योंकि जो मूंगफली की क्रंचीनेस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पोहा में। तो सबसे पहले मूंगफली को फ्राई करके रख लेंगे और फिर पोहा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें तेल में जीरा वगैरह डालने के बाद में फिर टमाटर डाल दिए थे। जब ये टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे उसके बाद में सारे मसाले जो बेसिक होते हैं, नमक मिर्च हल्दी वगैरह, ये सभी डाल करके और फिर हमने थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाला था इसमें और फिर पोहा डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते जाएंगे। और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद में फिर मूंगफली डाल दी थी, फिर से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था और नाश्ता बन करके हो चुका है हमारा तैयार। सभी लोगों का नाश्ता लगा करके दे दिया था, फिर उसके बाद में मैंने अपने लिए भी प्लेट लगा ली है। तो अभी चलते हैं नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद में मैं फिर से किचन में आ चुकी थी खाना बनाने के लिए। तो इधर मैं बना रही हूँ सब्ज़ी और सब्ज़ी बनाने के बाद में फिर मैंने रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी। ये है हमारी आज की थाली, जिसमें है आलू टमाटर की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, रोटियाँ और आम है। सभी लोग खाना खा चुके थे, फिर मैंने किचन और बर्तन ये सभी चीज़ें साफ़ कर दी थी। अरे 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 ऐसे नहीं करते, अरे भैया ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, अरे जी नहीं, नो 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 नो, अरे भाई नो नो नो, अरे नहीं 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 नहीं। अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी मुझे जो बाहर कपड़े पड़े हुए हैं वो सभी फ़ोल्ड करके रखने हैं और अपनी बेटी के लिए मैं कुछ बनाऊंगी ताकि वो शाम को उसको कुछ खिलाने के लिए या तो साबूदाना की खिचड़ी बनाऊंगी या फिर कुछ और ऐसा बनाऊंगी जिससे वो अच्छे से खा सके। तो अभी पहले मैं चाय बना रही हूँ शाम की।
चाय बनाने के बाद में फिर मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे, और कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद में मैं आ चुकी थी, जामुन रखे हुए थे उनको ले कर के रूम में खाने के लिए। मुझे तो सारे फल अच्छे लगते हैं, कोई ऐसा फल नहीं है जो मैं नहीं खाती। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे।